हमारे किरण छावड़ा बहन जी का यही प्रश्न था हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि साधना में जब हम ध्यान में जाते हैं तो ये जो आनंद है इसमें बना रहना पड़ता है। बहन जी अपना म्यूट कर लो पहले, या बीच बीच में कुछ तब्दीली आती है। इसका अर्थ है कि जब आप साधना में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, पहले मैं समाधि के विषय में थोड़ा सा बता दूं, तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ध्यान का अर्थ होता है याद करना। ये जो याद किया जाता है ये बुद्धि के द्वारा ही याद किया जाता है। बिना बुद्धि और मन के आत्मा किसी चीज़ की याद नहीं कर सकता। बिना मन बुद्धि के सहयोग से कोई याद नहीं हो सकती है। इसलिए ध्यान का अर्थ है किसी को याद करना, जो आपका ध्येय है। मान लो आप परमात्मा को याद कर रहे हो तो परमात्मा के आनंद स्वरूप का ध्यान करना है। ध्यान का अर्थ होता है उसकी स्मृति बनानी है। जब आप साधना के अंदर स्मृति बनाएंगी तो पहले ध्यान के द्वारा ही आपको चलना पड़ेगा, मन के द्वारा ही चलना पड़ेगा, बुद्धि के द्वारा ही आपको स्मृति बनानी पड़ेगी। लेकिन जब तक ध्यान है तब तक पूर्ण रूप से उपलब्धि आपको नहीं हो पाएगी। पूर्ण रूप से उपलब्धि के लिए ध्यान छूट जाएगा। ध्यान का अर्थ है याद आपकी छूट जाएगी, याद आपकी समाप्त हो जाएगी, अर्थात आप विस्मृत हो जाएंगे कि किसका याद कर रहे हैं। यहाँ तक ध्यान है। इसके बाद ध्यान की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ध्यान के बाद में फिर उपलब्धि होती है। जब वो उपलब्धि होती है तो उसको समाधि कहा जाता है। समाधि का अर्थ होता है मन निष्क्रिय हो जाना, मन का काम समाप्त हो जाना। जब मन का कार्य समाप्त हो जाता है तब आपको उपलब्धि होती है। उस उपलब्धि में मन मर सा जाता है, मन हट जाता है, आत्मा के सानिध्य से मन हट जाता है। जब मन हट जाता है तो आत्मा अकेला रह जाता है, अर्थात प्रकृति से शून्य हो जाता है, प्रकृति से विरक्त हो जाता है। जब प्रकृति से विरक्त हो जाता है तब ही आत्मा के अंदर वो पूर्ण आनंद की उपलब्धि होती है। तब जाके चेतना अर्थात आप उस आत्मा में आप डूब जाएंगे। याद और डूबने में इतना फ़र्क है, याद में आपको थोड़ा थोड़ा सा महसूस हो रहा था मन के द्वारा, और यहाँ आत्मा के द्वारा ही आपको, आत्मा के अंदर ही। अब ये आनंद आत्मा के अंदर ही, आत्मा में ही प्रकट होगा, मन में नहीं होगा। जब आत्मा में होता है तो आत्मा इसी के अंदर डूब जाता है। अब यहाँ मन समाप्त हो गया, आत्मा अर्थात आप मन से परे हो गए। मन से परे का अर्थ हो गया कि अब आपके सानिध्य में कोई भी प्रकृति का सहयोग नहीं है। बिना प्रकृति के सहयोग से आप अपने शुद्ध स्वरूप से आप उस ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे हैं। जी, अब आप मन से परे हो गए। मन से परे होने के बाद में किसी भी सहयोग की आपको आवश्यकता नहीं है।
किसी भी सहयोग की, किसी भी साधन की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साधन से जो भी आत्मा प्राप्त करता है वो कर्म हो गया, और कर्म का फल क्षणिक होता है। तो इसमें एक क्षणिक नहीं है। जो भी इंद्रियों के द्वारा आपको मिलेगा उसका फल क्षणिक होगा, संपूर्ण ज्ञान भी नहीं होगा, फल भी क्षणिक होगा, उसका कर्म भोग आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन जब आत्मा ही आत्मा के द्वारा रस लूटता है, यहाँ न मन है, न बुद्धि है, न चित्त, न अहंकार, न इंद्रियां हैं, न देश है, न काल है, न कुछ भी नहीं है। अब आत्मा अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप से उस परमात्मा के अंदर निमग्न है। अब जब निमग्न होता है तो बीच बीच में जो नए नए साधक हैं इनमें विचार आता रहता है, बीच बीच में विचार आता रहता है, क्योंकि मन अभी उसके बीज बने हुए है ना। मन अभी आपका निष्क्रिय नहीं हो पाया, मन निर्बीज नहीं हुआ है। अभी प्रकृति आपके लिए कार्य कर रही है, वो करती रहेगी। लेकिन यदि आप उसी ब्रह्मानंद के अंदर घंटा, 2 घंटा, आधे घंटा, जितना आपके ऊपर आपके अधीन है, ये डूबेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो वहाँ का जो है वो तीव्र होता जाएगा। अब वहाँ जाने के बाद अब आत्मा के अंदर जो संस्कार है, क्योंकि 2 प्रकार का संस्कार होता है, एक आत्मा के अंदर होता है, एक मन के अंदर होता है। आत्मा के अंदर संस्कार जो भोग की जो भावना थी वो धीरे धीरे भावना समाप्त हो जाएगी, और आप जिस रस में डूबे हो इसकी भावना प्रबल हो जाएगी, तो विषय वासनाओं की भावना आपकी समाप्त हो जाएगी। इसी को निर्बीज कहते हैं। ध्यान रखना, आत्मा का निर्बीज अवस्था यही है कि समस्त भावना, समस्त कामना ध्वस्त हो जाए और सिर्फ यही कामना एक शेष रह जाए। तो आत्मा अर्थात आप उसी में डूबे रहेंगे, उसमें डूबे रहेंगे। लेकिन रेगुलर जब तक जीवन है तब तक आप डूब नहीं सकते। और वहाँ से जिस कारण से आप आते हो वो आपका मन का संस्कार है। जो मन में संस्कार है, यही संस्कार आपको समाधि से बाहर लाने का कारण बन जाता है। तो जब आप उसमें समाधि में बैठे रहेंगे, वहाँ का संस्कार बनाएंगे, तो धीरे धीरे आप उस ब्रह्मानंद में गोते अधिक लगाएंगे, वहाँ का संस्कार तीव्र बनेगा। और जब भी आप उठेंगे, जैसे भी आप आँख खोलेंगे, आपको कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। न तो आपको समय का पता चलेगा। आप रेगुलर आप 4 दिन 4 रात बैठे रहो, लेकिन जब आत्मा स्वरूप में ठहरता है, अपने स्वरूप में ब्रह्मानंद की अनुभूति जब करते हो आप, तो उस समय चाहे 48 घंटे बैठे हो, चाहे 8 घंटे बैठे हो, जैसे आँख खोलोगे तो ऐसा लगेगा अभी तो बैठे थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि काल वहाँ रुक जाता है, वहाँ समय समाप्त हो जाता है। क्योंकि समय फिर मन में आता है, मन के द्वारा समय का पता चलता है।
आपको तो वहाँ काल का पता नहीं चलेगा। मेरे भाई, मेरे बहनों, इसी को कहते हैं अकाल पुरुष। अकाल पुरुष कौन है? आप ही तो हैं। अकाल पुरुष का अर्थ होता है जो काल के दायरे में नहीं आता। मन से हटने के बाद में काल के दायरे से आप परे हो गए। ना वहाँ भूत है, ना भविष्य है। वहाँ सिर्फ प्रेजेंट रहता है, सिर्फ वर्तमान ही रहता है। इसी वर्तमान में आप ठहरे, समय रुक जाता है, देश काल का ज्ञान समाप्त हो जाता है। आपको अपना हर चीज़, जितने भी आपने बाहर देखा समझा, जीवन में जो कुछ किया है, सब कुछ समाप्त सा हो जाता है। बस वहाँ आपका होश और ब्रह्मानंद की उपलब्धि। अब ये जो ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान आत्मा के अर्थात आपके शुद्ध स्वरूप आत्मा की से हो रहा है। शुद्ध स्वरूप आत्मा अपने ही स्वरूप से, अपनी ही शक्ति से ये ज्ञान कर रहा है। किसी भी प्रकार का कोई मिश्रण है ही नहीं यहाँ पे। फिर वापस आते हैं, जब वहाँ से आप उठते हो, आप देखिए मन कहाँ रहता है। 1 घंटा आप वहाँ बैठ लो, उठने के बाद में मन नाम की चीज़ गायब सी हो जाती है। जब आप आँख खोलोगे, रूप को देखोगे, किसी के शब्द को सुनोगे, तब ही मन आपका एक्टिव होगा। फिर भी ऐसे लगता है कि आँख बंद किए रहो। क्यों? क्योंकि उसी भाव में, उसी आनंद में आप डूबे हैं। इसी तरह से जब आप अपने दैनिक जीवन में इसी भाव को बना लोगे, तो उस दिन आप कर्म बंधन से छूट जाओगे। उससे पहले आप देखिए, आप सोचते हो हमारे से कर्म नहीं होगा। आप चलते हो, बोलते हो, खाते हो, पीते हो, असंख्य जीव सूक्ष्म रूप से आप उनको निगल रहे हो, आपकी सांसों के द्वारा मर रहे हैं। आपके पाँव के नीचे कितनी चींटी, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। क्या इस पाप को भोगना नहीं पड़ेगा? इससे वंचित हो जाओगे आप। हो तो रहा है। पाप चाहे जान से किया, जाने में किया जाए, चाहे अनजाने में किया जाए, पाप तो पाप ही है। जान कर किया हुआ पाप का फल ज़्यादा मिलता है, अनजाने में किए हुए पाप का फल थोड़ा कम मिलता है। तो इसलिए जब आप उस आनंद में डूबे रहेंगे, तो आप अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देंगे। तो कुछ भी होते हुए आप पाप और पुण्य से मुक्त रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, कोशिश आपने करना है, किसी से वार्तालाप भी करो तो हृदय में आनंद की अनुभूति के साथ ही करो। उस आनंद की अनुभूति के साथ वार्तालाप करो। आप जितना मर्जी सामने वाला क्रोधित होकर या आपको क्रोध दिलाना चाहे, आपके अंदर क्रोध आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आपकी वाणी तेज निकल ही नहीं सकती। आप किसी रूप को देखते हुए, देखना 2 प्रकार का होता है, एक वीक्षण, एक अनवीक्षण। लेकिन जब आप उदासीन रहेंगे तो देखेंगे नहीं, तो बाहर का संस्कार आपके पास आएगा ही नहीं, हो गए जीवन मुक्त। तो छावड़ा बहन जी, आपके प्रश्नों का उत्तर ये है
कि पहले आपको परेशानी महसूस होगी, बीच बीच में मन आएगा, लेकिन इसको आपने बनाना रेगुलर है। हरिओम। आकर थोड़ी देर तक वहाँ डुबकी लगाने से बात नहीं बनेगी, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जीवन जी में आचार्य जी, उतारो, जीवन में उतारिए। एक स्थिति है कि मैं की स्थिति तो सदा ही रहती है, लेकिन जो मैं के आगे आपने जो आनंद की स्थिति कही है ना, उधर ध्यान देना पड़ता है। मैं नहीं है। एक बार जब हम पहुंच गए मैं में, तो पहुंच गए, आँख खुल गई कि हम चेतन है। जिस घड़ी पर देखिए, कभी आप लोगों ने महसूस किया है जब आप मैं कहते हो, यहाँ आत्मा के साथ मन लगा है, मन के द्वारा ही मैं कहा जा रहा है। मन हट जाए, मैं गायब हो जाएगा, मैं कह नहीं सकते आप। जी आचार्य जी, पर उस जो वो अंदर की देखिए, उसका पहला एक्सप्रेशन। जी देखिए, अभी बताया गया ना कि जब आप ध्यान करती हैं, म्यूट कर लो, जब आप ध्यान करती हैं तो इसमें आपको मन का सहयोग लेना पड़ेगा। कौन लेगा? आप ही लेंगे ना। और आप हैं क्या? अपने औकात को पहचानिए। जो भाव रूप में आप हैं, होश रूप में आप हैं, यही तो आप हैं। इस अपने आप को मैं रूप से मन के द्वारा, मैं भी एक प्रकार का आपका मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा अपने आप को बार बार रिपीट करना होता है, यानी स्मृति में लाना होता है कि मैं तो हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं तो देख रहा हूँ। इसमें आप देखिए कि आपका कभी अभाव हुआ ही नहीं, कभी भी आत्मा का कभी अभाव होता ही नहीं, सदा भाव रूप में ही तो रहता है। आप भाव रूप में रहते हैं। फर्क इतना है कि ये जो भाव है ये दूसरे में लगा रहता है। जब दूसरे से भाव हटकर स्वयं में आ जाए तो ये भाव आत्म ज्ञान है। तो जब मन हट जाता है, तो जब आत्म भाव भावना जो बन जाती है, इसका नाम है प्रतिबोध। और मन के साथ जो आप भाव बना रहे हो, इसका नाम है बोध। यानी इंद्रियों के द्वारा जो आप अपने आप को अनुभव करना चाह रहे हो, अपने भाव को बना रहे हो, अपनी भावना प्रकट कर रहे हो, इसी को बोध कहते हैं। लेकिन ये शुद्ध बोध नहीं है, क्योंकि एकलौता आत्मा शेष नहीं है। यहाँ भी मन रूपी प्रकृति चेतना के साथ लगी हुई है, उसके साथ बोल रहा है। लेकिन जब प्रतिबोध की स्थिति होती है, प्रतिबोध का अर्थ होता है मन से हट जाने को। जब आत्मा स्वयं का भाव बना के रखता है, तो ये आत्मज्ञान की कोट में आता है। उससे पहले आत्मज्ञान है ही नहीं, वो तो विचार है एक प्रकार का। आप अपने आप को दृष्टा कर रहे हैं, विचार है आपका। प्रतिबोध जब होता है तो आत्मा आत्मा का ही अनुभव करता है। आपको अपना ही होश जब शेष रह जाता है, तो इसी को स्वरूप साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार का अर्थ होता है साक्षात अपने अस्तित्व को आप समझ रहे हो। वहाँ देखते नहीं, देख नहीं सकते, क्योंकि वहाँ देखने के लिए कुछ है ही नहीं।
आत्मा दृश्य नहीं, आप दृश्य नहीं है। जो भी दृश्य होगा वो विनाशकारी होगा, उसका विनाश हो जाता है। इसलिए आत्मा दृश्य नहीं है, अदृश्य शक्ति है, होश स्वरूप है, फिर भी है। अब देखो ना, आप जिससे संसार में किसी भी प्राणी से आप मिलते हो, कभी आपने उसको देखा है? कोई आज तक किसी दूसरी आत्मा को देखा नहीं है, देख भी नहीं सकता। माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुरुष, अब आप ही लोग ले लो ना, पति पत्नी कितने कितने साल हो गए साथ रहते, आज तक आपने देखा एक दूसरे को? देख भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप देखने का विषय ही नहीं हो। फिर भी आप लोग स्वीकार तो कर रहे हो, मानते रहे हो, सारी उम्र इसी में बीत जाता ना, एक दूसरे से व्यवहार करते हुए। व्यवहार करते हुए भी आज तक कोई एक दूसरे को जान नहीं पाया, देख नहीं पाया। यही तो अदृश्य शक्ति आत्मा है। लेकिन आप तो प्रेजेंट में हो ना, आपका अभाव तो हुआ नहीं। जब आपका अभाव हो जाएगा ना, या किसी भी आपके परिवार में, तो सारे रोना पीटना शुरू कर दोगे। तब कहा जाएगा तो मर गया भाई। उस अभाव का नाम मृत्यु है और भाव का नाम जीवन है। तो जिससे भी अब हम आपस में हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, यहाँ हम लोगों का भाव है ना, अभाव तो नहीं हुआ। इस भाव से ही हम एक दूसरे को पहचान रहे हैं, चेतना को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं। एक वीडियो आया था ना, आत्मा की कलाएं। तो ये जो शब्द निकल रहा है अनायास नहीं निकल रहा है, शब्द में आत्मा का ही भाव है। इसलिए भाव रूप में जब आप अंदर जाते हैं, वो सिर्फ यही अकेला शेष रह जाता है, आत्म भाव भावना। इसी को कहते हैं स्वरूप स्थिति, इसी को कहते हैं कैवल्य स्वरूप की प्राप्ति, इसी को कहते हैं स्वरूप साक्षात्कार, इसी का नाम है आत्मज्ञान। जो यहाँ तक नहीं पहुँचता वो आत्मा को जानता ही नहीं है, जान भी नहीं सकता। क्योंकि आत्मा को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए सबसे परे होना पड़ेगा। आप अपना ही लगाओ ना, जब से जन्म लिए हो इस शरीर में, कभी अकेले में गए हो? हमेशा मन के साथ तो लगे रहे हो। मन से तो कभी आज तक आप अपने आप को अलग कर ही नहीं पाए। 5 प्रकार की वृत्तियां होती मन की, उसी में तो लगे हो। कभी आपने अपने आप को जाना? कभी नहीं जाना। आँख खुली, सारा दिन मन की वृत्तियों का दास बन गए। रात हुई तो निद्रा वृत्ति के दास बन गए। अरे कब समझोगे अपने आप को? मन से आज तक हट नहीं पाए, कभी कोशिश भी नहीं किया, किसी ने आपकी आंखें खोली भी नहीं, किसी ने आपकी तरफ इशारा भी नहीं किया। गलती आपकी भी है, गलती आपके संस्कार की भी है। आपके पाप इतने थे कि कोई ऐसा ज्ञान बताने वाला कोई मिला नहीं। तो जब किसी का पुण्य उदय होता है, तभी परमात्मा सहायता के लिए किसी को भेजते हैं। इसलिए समझो, जानो। गीता में कहा ना कि इस आत्मा को जानने वाला भी धरती पे बिरले होते हैं।
कोई आश्चर्यचकित कर देने वाला शब्द होता है ये आत्मज्ञान का। और जो इसको सुनता है ना, वो भी आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई आत्मा के विषय में बोलता है, वो भी आश्चर्य लगता है। अपना सोचो ना, आप लोग लाखों करोड़ों अरबों खरबों बाद मर के आए हो, असंग वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र त्यागते चले आए हो, कभी इसकी बारी नहीं आई है, कभी सुनने को नहीं मिला है। अरे जब सुनने को नहीं मिला तो करोगे क्या? करोगे तब जब आपकी इस अज्ञान रूपी नेत्र में कोई सूरमा, ज्ञान का सूरमा लगा दे। अन्यथा आप तो नींद में सो ही रहे हो, अज्ञान में सो ही रहे हो, जन्म मृत्यु के चक्कर में मरे ही चले जा रहे हो। सोचो, समझो, नेत्र खोलो, अंतर्मुखी होइए। बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बोलो ना, आज तक मिला कुछ? अपने अपने जीवन में जब से संभाले हो होश, आज तक आपके पास क्या बचा है? जो आज समझे बैठे हो ना, ये भी जाने वाला है। आंख बंद हुई, सब कुछ गया। अभी ध्यान साधना खत्म होगा, आप लोग आंख बंद कर लोगे, ये आपकी दुनिया रहेगी, आपकी माया, आपका संसार, आपका परिवार रहेगा, सब समाप्त से हो जाएगा। ये तो 2-4 घंटे के लिए समाप्त होगा। कल सुबह आप आंख खोलोगे फिर ये मिलेगा, लेकिन एक दिन आंख बंद हो जाएगी। जब उस दिन आंख बंद होगी, जब दोबारा आंख खोलोगे तो किसी और दुनिया में, किसी और देह में आप प्रकट होकर मिलोगे। इसलिए संभालिए, समझिए, सोचिए। जिस समय दृष्टा साक्षी आत्मा अपने को स्वीकार किया जाए तो ये अनुमानिक बोध है, अनुमानिक, अनुमान के द्वारा। लेकिन जब ये सारे शब्द गिर जाएं, मन हट जाए, सिर्फ एक ज्योति रह जाए, चेतना, जब ये ज्योति ही ज्योति को जब जाने, तब इसको आत्मज्ञान कहते हैं। क्योंकि यहाँ शब्द नहीं रहता, यहाँ मन नहीं रहता। शब्द तो है ही नहीं, शब्द में तो आने वाला है ही नहीं जी। तो ये आत्मज्ञान है। यहाँ जाने के बाद सारे संशय समाप्त होते हैं। उससे पहले सही बात है। सारे संशय, देखिए, उससे पहले समस्त संशय बना हुआ है, क्योंकि मन से आपने जाना है, कुकर्म सारे के सारे कर रहे हैं, आचरण सुधरा नहीं है। जब स्वरूप ज्ञान हो जाता है तो आचरण सुधर जाता है। जब वाणी से बोला जाता है, आचरण जस का तस रहता है। शुद्ध ज्ञान से आचरण सुधरता है, स्वभाव बदल जाता है। ठीक है? सही बात है गुरु जी। जी जी। तो इस तरह से देखिए, अभी समाधि की इसलिए आज चर्चा कर रहे हैं कि पहले आप लोग पहचान लो समाधि है क्या। आप लोगों को भ्रम ना हो जाए कि हम समाधि में चले गए। समाधि में जाना छोटी बात नहीं है, यहाँ गौर कर लेना, बहुत बड़ी बात है। बहुत ही भाग्य से समाधि लगती है। समाधि में मन नहीं रहता। अब हमारे बीच में हमारे बहन भाई कुछ कहते हैं कि हमारी समाधि लगी थी, क्या आ गया, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। वो भ्रम में है, भ्रमित हो रहे हो कि समाधि लगी है। समाधि नहीं लगी, ये आपका विचार चल रहा है। अभी आप मन से पार नहीं गए। मन से पार जाओगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
उसको समाधि कहते हैं। मन से पार जाने को सही समाधि बात। कहते हैं। किसी भी प्रकार का अदर ज्ञान मन की पहचान है। ठीक है, मन की पहचान है, क्योंकि आत्मा किसी भी प्रकार का ज्ञान, अर्थात आप किसी भी प्रकार का अगर ज्ञान करेंगे तो मन के थ्रू ही करेंगे। स्व को छोड़कर, स्व के अंदर जो आनंद है उसको छोड़कर समस्त ज्ञान मन के द्वारा करते हैं। और मन के द्वारा जितना भी ज्ञान है वो सब बोध है, साक्षात नहीं है। बिना मन के द्वारा जो किया गया ज्ञान है वो प्रतिबोध है, वो साक्षात्कार है। इसलिए आप लोग सब कोई समाधि को अच्छी तरह समझो। नारायण।